हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अप्रॉक्सीमेट लगभग बेटा 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमने टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आप देखिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के साथ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नर्स्ट इक्वेशन, कोलरॉस लॉ, कोरोजन, बैटरी, इंडिविजुअल बेटा सारे टॉपिक्स में मैंने बेस्ट 5 क्वेश्चंस आपको दिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो हो जाइए तैयार। तो बिना लेट किए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के बेस्ट क्वेश्चंस। और बेटा रेगुलर आप लोग इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहिए, देखते रहिए, अपने और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद द कंसंट्रेशन। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा इसमें। देखिए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर AgNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन बाय लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माय बी रूट सी y इज इक्वल टू C माइनस mx का ग्राफ होगा। अब इसमें आप देख लीजिए, ये तो बेटा y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, हाइपरबोला पैराबोला नहीं होना है। अब उसके बाद एक ही ग्राफ बचा जो हमारे y इज इक्वल टू C माइनस mx पे है, तो आंसर गोज टू फर्स्ट। चलिए बेटा आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा ओके, तो इसको डिबाय हक्कल अनसेकर इक्वेशन भी बोलते हैं आप लोग। आते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ कॉपर, सिल्वर, मरकरी and magnesium in the electrolyte by using the inert electrodes, the value of standard reduction potential are given: silver, mercury, copper, magnesium with increasing voltage, the sequence of deposition। चलिए बेटा मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि कौन पहले डिपॉजिट होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोड पर पहले जाता है। मेरे कहने का मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रोड पर पहले जाकर के रिड्यूस होगा, यानी एसआरपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब बिल्कुल ऐसे एकदम सोचोगे, एसआरपी देखोगे तो बेटा सबसे कम जो होता है सिल्वर का होता है, सबसे कम आपका एसआरपी सबसे ज़्यादा एसआरपी सिल्वर का होगा, फिर मरकरी होगा, फिर कॉपर का होगा, फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम का होगा। तो आप इस हिसाब से जब भी देखेंगे बेटा तो आप ए ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि बेटा मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ठीक है ना, फिर सिल्वर, फिर उसके बाद ठीक है मरकरी, फिर आपका जो है सिल्वर है। बेटा मैग्नीशियम इसलिए नहीं जाएगा वहां पे डिपॉजिट होने क्योंकि मैग्नीशियम से कम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो मैग्नीशियम से पहले हाइड्रोजन जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में आप ए इसका आंसर लगाओगे, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा, वो क्या होगा, डी। क्योंकि अगर मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें, एसआरपी की बात करें, तो इन दोनों में इसका एसआरपी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए मैग्नीशियम आयन की बजाय कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, जिसमें सिल्वर, मरकरी और कॉपर जाकर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रखा है कि बेटा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रोड पे पहले जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पर देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4, यानी आपको कंडक्टिविटी दिया है 3.06 इंटू 10 टू द पावर -6, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेम्डा EQ भी आपको दे रखा है 1.53। आप जानते हैं लेम्डा EQ इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी। तो बेटा आप यहां पर K की वैल्यू पुट करिएगा, लेम्डा EQ की वैल्यू पुट करिएगा और क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी। जैसे ही आप नॉर्मेलिटी निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी
नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है बेटा मोलैरिटी इनटू डेल्टा। और यहाँ पर हमारा सॉल्ट जो है वो कौन है, BaSO4 है। और BaSO4 के लिए आप देखोगे तो बेरियम आयन है और क्या है, सल्फेट आयन। यानी यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो बेटा नॉर्मलिटी यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। यही आपके सॉल्युबिलिटी होगी। और जब हमें फाइंड करना है KSP, तो हम जानते हैं KSP जब भी लिखा जाएगा किसके लिए, बेरियम सल्फेट के लिए, तो बेरियम सल्फेट जब टूटेगा बेटा तो ये बनाएगा बेरियम आयन और सल्फेट आयन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। देन KSP इज इक्वल टू बेरियम आयन and sulfate ion solubility is S and S that is equal to S square। तो यहां से देखिए हम मोलैरिटी निकाल लिए और मोलैरिटी निकालने के बाद यहां पर हम लोग कर देंगे S स्क्वायर और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा 10 to the power -6। तो यहां पे देखिए क्या क्या फॉर्मूला यूज किया, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी से हमने फाइंड किया मोलैरिटी और मोलैरिटी जो है वो हमारे सॉल्युबिलिटी के बराबर है और सॉल्युबिलिटी से हमने निकाल लिया यहां पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और एक साथ कई कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अपने। देखिए चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, हमसे पूछ रहा हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी। सबसे पहले बात तो ये सोचिएगा जिसके पास जितने ज्यादा आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एसिटिक एसिड है, फ्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। बेटा जब तुम बात करोगे डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड की, यहां पर -I लग रहा है और -I कितने हैं, 2 -I लग रहे हैं। डाईफ्लोरो हो गया है, 2 फ्लोरीन लग रहा है। और आप जानते हैं एसिटिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, -I के। यहाँ पे सिर्फ एक -I है और यहाँ भी -I, लेकिन ये क्लोरीन का -I F से क्या होगा, कम, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका आयोनाइजेशन ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl। बेटा ये डिबाय-हक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन है, मैंने आपको अभी बताया भी था। डिबाय-हक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन, लैम्डा m at any concentration बाई लैम्डा m in finite dilution माइनस B√C, डिबाय-हक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिबाय-हक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन के बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। फिर कह रहा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। यानी क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है, पहले हम लोग डाटा को लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए K की वैल्यू दी हुई है 3.46 इंटू 10 to the power -6 और लेम्डा सिल्वर आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 62.3 है, लेम्डा क्लोराइड आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 67.7 है। दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 0 130, ये वैल्यू हमको मिल गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 130। हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 K अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई और K की वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 3.4 इंटू 10 to the power -6 और यहाँ से सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा, आपको आंसर A मिल जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है सेम, ये बेटा इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। जैसे आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, पहले वो देखिए। हमारे पास कॉपर सल्फेट है जिसमें कॉपर आयन जाके डिपॉजिट होगा। फिर हमारे पास जो है Bi2SO4 थ्राइस है जिसमें जो है 2 बिस्मथ आयन जाकर के डिपॉजिट होगा। AlCl3 में एल्युमिनियम आयन जाके डिपॉजिट होगा। फिर सिल्वर नाइट्रेट में जो है वो सिल्वर आयन डिपॉजिट होगा। अगर बेटा हम देखें कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है इनको डिपॉजिट करने के लिए, Cu 6 इलेक्ट्रॉन 3 बिस्मथ, फिर यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिल्वर। यहाँ देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हुआ, 2। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हुआ, 6।
3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हुआ? 3। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हुआ? 1। तो इसका आंसर गोज टू 1। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा हम लोग। देखिए हमसे कह रहा है सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले देखिए आपको सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट, वो भी एक्वस है। तो बेटा इसके अंदर सोडियम आयन होगा और सल्फेट आयन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा और OH आयन होगा। आपको देखना है किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। बेटा यहाँ पर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और इन दोनों में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ये केटायन है तो केटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। एनायन जो है वो कहाँ जाएगा? एनोड पे। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो बेटा ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा ऑक्सीजन गैस। तो बेटा सीधे सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आंसर बी इज करेक्ट। तो चलिए बेटा आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि m ग्राम ऑफ सिल्वर, W इज इक्वल टू होता है E अपॉन 96500 I इंटू T। पहले कह रहा है m ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 4 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 2 मिनट्स। इसको बेटा हमने कन्वर्ट कर लिया 96500। फिर कह रहा है द अमाउंट, ये W डैश हमसे पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट वही है, और 6 एम्पियर करंट हो गया है और 40 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं 96500। अब देखिए बेटा दोनों को क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए। E से E कैंसिल हो जाएगा, 96500 से 96500 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 60 अपॉन 6 इंटू 40। ये हो गया बेटा 10 और ये हो गया आपका 5, और यहाँ से आ जाएगा बेटा m/2। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा m/2। ठीक है बेटा, तो ये हो गए बेटा आपके आज के क्वेश्चंस। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और कल बेटा हम लोग इसके लास्ट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बेटा आपके नीट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो जेईई एडवांस की डेट आ चुकी है, और मेरी एक्सपेक्टेड जो डेट है बेटा वो 26 जून को नीट का एग्ज़ाम आपका होना चाहिए। या 26 जून होगा या 10 जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली 26 जून ही आपके नीट का एग्ज़ाम होगा। खूब मेहनत करते रहिए, अभी भी आपके पास पूरा समय बेटा, पूरी एनर्जी अपनी लगा करके दिन रात एक कर दीजिए, खूब परिश्रम करिए, आपको बेटा सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गुरुकुल।